वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम इंसान उस प्रवृत्ति से जुड़ चुके हैं जो इंसानी प्रवृत्ति नहीं है। पैसा जीवन जीने के लिए एक आवश्यक अंग है। जीवन जीने के लिए पैसा एक बहुत ज़रूरी अंग है, हिस्सा है, क्योंकि आप सब एक श्रावक हैं। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को है। और पैसा जो है वो आपके प्रतिदिन की चर्या में, धर्म ध्यान में, धर्म की क्रियाओं में बहुत ज़रूरी है। मगर धर्म के स्थान पर धन का जितना स्थान है उतना ही दे। जो धन है उसको उतनी ही इज्जत दे जितनी उसकी है, उससे ज़्यादा ना दे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पैसा तुम्हारी जेब में है, तुम बहुत बड़े आदमी हो। अगर पैसा तुम्हारी जेब में है तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, और पैसा तुम्हारे दिमाग में है, तुमसे गरीब कोई नहीं है। तुमसे गरीब कोई इंसान नहीं मिलेगा। तो पैसा बुरा नहीं है। पैसे का सही उपयोग किया जाए तो पैसा बुरा नहीं है, और पैसे का दुरुपयोग किया जाए तो पैसा बहुत बुरा है। थोड़ा अंदर चलना, मैंने बहुत लोगों को देखा जो पैसे वाले गरीब लोग हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो गरीब पैसे वाले हैं। दोनों में अंतर है। एक मैंने गरीब पैसे वाले को देखा है, गरीब था लेकिन बहुत पैसे वाला था। उसके पास 4 रोटी थी, खाने के लिए केवल 4 रोटी थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसने शाम को 4 रोटी बनाई, और पास में एक बच्चा फुटपाथ पर बैठा था। उसके खाने की जो थाली थी वो किसी से लेकर के आया था, मांग कर के लाया था। वो और उसकी बहन बैठ रहे थे खाने के लिए। उतने में एक जानवर उसकी थाली को धक्का मार के चला गया, थाली पलट गई। दोनों भाई बहन रो रहे थे क्योंकि दिन भर से भूखे थे। गरीब की स्थिति देखना आप। वो जो गरीब पैसे वाला था ना, वो उठता है और दोनों बच्चों को 2-2 रोटी खिला देता है। उन्होंने पूछा, अंकल आप क्या खाओगे? बोले बेटा मेरा हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर। वो रात को फिर गया काम करने, रात को पुनः गया काम करने, और रात को उसने हमाली करी, फिर उसने कमाया, 3 बजे खाया। शाम का 5-6 बजे वो जो खाने वाला था उसने 3 बजे खाया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट उसने अपना काम पूरा किया। ये गरीब पैसे वाला है। कुछ पैसे वाले गरीब रहते हैं कि अगर कोई मांग ले कोई एक रोटी का टुकड़ा भी उससे, तो धुतकार देता है, भगा देता है, आगे बढ़। देखा कि नहीं? नहीं देखा? मैंने देखा है। आप लोग किस श्रेणी में आते हैं, इसको एक बार सर्च कीजिए। अपने आप में देखिए कि आपने धन को क्या मान के रखा है, और आपके लिए धन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि मनी इज नथिंग, बट मनी एवरीथिंग नहीं है। आज की नीति में कह रहे हैं कि धन का लेना देना सामान्य बात है, एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, और सब्जी वाले के पास जाकर के कुछ पैसा दे करके सब्जी लेकर के आ जाते हो। ये सामान्य काम है धन का लेना और देना। अभी धनतेरस में बहुत सारे लोग गए होंगे बाजार, गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स लाए होंगे, एक दूसरे को बता रहे होंगे आज तो मैं 10 लाख रुपए के सिक्के लेकर के आया हूँ। तो तुम 10 लाख रुपए का करके क्या आए हो? एक्सचेंज तो करके आए हो।
तो तुमने धन का सामान्य प्रयोग किया है, तुमने धन का विशेष प्रयोग नहीं किया। धन का लेना और देना ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बात है। धन का दान देकर उसका सदुपयोग करके खुद को धन्य करना ये विशेष बात है। कोई गरीब है, पढ़ना चाहता है, तुमने उसको पढ़ाया है, ये विशेष बात है। कोई बीमार है, तुमने उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा खर्च करके उसको ठीक कराया, ये विशेष बात है। कोई व्यक्ति बहुत परेशान था, तुम्हारा अपना था, तुमने उसकी बैक एंड से मदद कर दी, 100% सपोर्ट कर दिया, ये बड़ी बात है। ये सामान्य बात नहीं, विशेष बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत कुछ है, इतना है कि अगर वो दोनों हाथों से भी खर्च करें तो पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा कि उनके पास दिल नहीं रहता। ये पंचम काल है, जिनके पास पैसा है उनके पास दिल नहीं बचा, जिनके पास दिल है उनके पास पैसा नहीं है। जिसके मन में है कि बहुत खर्च करना है, मुझे बहुत दान करना है, ऐसे लोगों के पास कम है, और जिनके पास है उनको करना नहीं है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जब पैसा बढ़ जाता है तो आदमी दान देना भूल जाता है, वो 99 के फेरे में फंस जाता है। हमें क्या करना है, अपन इस पर चर्चा करते हैं। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का सही उपयोग ना करना बुरा है। आप देखो कि आप जो पैसा कमाते हो वो आपके पास कितना रुकता है। एक बहुत छोटा सा अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए महीने की जॉब करी, या 1 लाख रुपए महीने एक बिजनेसमैन ने कमाया। 25 साल की उम्र से उसने 1 लाख रुपए कमाना चालू किया, 50 साल की उम्र तक उसने 1 लाख रुपए महीना कमाया, हर साल 12 लाख रुपए। 25 साल में उसने कितने कमाए? लगभग 3 करोड़ रुपए। ठीक है ना? अब बताओ कि जब वो 50 साल का होगा तो उसके पास 3 करोड़ पूरे मिलेंगे कि नहीं? नहीं मिलेंगे ना। उसने 25 साल में 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो 3 करोड़ में से उसके पास मुश्किल से मुश्किल 5-10 लाख रुपए मिलेंगे। कुछ खर्च हो जाएंगे, कुछ वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा, किसी का अपनी डेली नीड्स में यूज़ कर लेगा, आधा तो उसका खर्चा हो जाएगा डेली नीड्स में। कुल मिला के एट द एंड उसके पास 2% 3% बचेगा। यही धन का मैनेजमेंट है। 2 से 3% आपके पास सेविंग्स बचेगी एट द लास्ट, एट द एंड। उस 2-3% के कारण आप पूरी जिंदगी सिर्फ धन 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 करते हो, आखिरी में आपके नाम के आगे निधन लिख जाता है। पूरी जिंदगी करते हो धन धन धन, और आखिरी में लिख जाता है कि निधन हो चुका है, कि अब ये धन रहित हो चुके हैं। हम किस प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं खुद को देखे तो। आप अगर पैसे का सही उपयोग कर रहे हो, दान कर रहे हो, किसी की सेवा में लगा रहे हो, तो आपके पास पैसा बढ़ेगा। वरना जो आपने जोड़ के रखा है वो घटेगा, खत्म होगा। जो नदी का पानी, बड़ी गहरी बात है, जो नदी का पानी वाष्प बन करके बादल बन जाता है वो मीठा रह जाता है। जो पानी जाके समुद्र से मिल जाता है वो खारा हो जाता है। ऐसा होता कि नहीं? जो पानी गर्मी के कारण हवा में उड़ करके बादल बन जाता है वो मीठा रह जाता है, बल्कि नदी के पानी से मीठा बरसात का पानी हो जाता है। लेकिन वहीं आप देखना, जो लोग जो नदी को देखना, वो नदी जब बहती है बहती है बहती है और सागर से मिलती है तो खारी हो जाती है, बड़ी तो हो जाती है। पतली सी नदी बहुत बड़ी हो गई, सागर बन गई, लेकिन खारी हो गई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा भी क्या बनना कि तुम खारे हो जाओ। फिर तो मैं नदी ही ठीक हूँ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, मीठा तो हूँ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, आप अपने लाइफ में देखना, वो बहुत बढ़ते जाते हैं, बहुत पैसा कमाते जाते हैं, लेकिन समुद्र की तरह खारा उनका नेचर होता है। कुछ लोग नदी बन के रह लेते हैं लेकिन मीठे रहते हैं। वहीं अपन सब में एक बात कॉमन है, जो पैसा दान दिया,
वो समझ लो कि नदी का पानी आकाश की ओर गया और मीठा हो गया। सर से ढुकुमचंद जी, इंदौर। एक मुनराज ने उनसे पूछा कि आपके पास कितने की संपत्ति है। उस समय उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज से 100 साल पहले। करोड़ों की, करोड़ की नहीं, करोड़ों की। उनसे एक मुनराज ने पूछा तो बोले कल बताऊंगा महाराज जी, टोटलिंग करना पड़ेगा। सर से ढुकुमचंद जी ने टोटलिंग की और अगले दिन कहते हैं कि महाराज साहब मेरे पास केवल 60,000 रुपये हैं, जो मेरी खुद की निजी संपत्ति है। बोले क्या बात कर रहे हो सेठ जी, सोने की बग्गी में घूमते हो आप, सोने की बग्गी में घूमते हो आप, और आप कह रहे हो कि अभी आपके पास केवल 60,000 रुपये। इतना बड़ा कांच महल बनाया, इतना बड़ा आपने व्हाइट हाउस बनाया, कांच मंदिर बना लिया, इतने सारे मंदिर बना लिए आपने। बोले हाँ महाराज जी, जो जो मैंने दान दिया है बस वही मेरी संपत्ति है, इसके अलावा तो सब विपत्ति है। ये बात उस समय के सबसे बड़े व्यक्ति को भी पता थी कि पैसा जो दान दिया है वही सदुपयोग का है, बाकी सब व्यर्थ हो गया। इसलिए पैसे का सही उपयोग करें। दान करके, किसी की मदद करके आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हो। और एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी विपत्तियां भी छोटे छोटे दान से टल जाती हैं। महीने के 2-5 हज़ार रुपये तो आप भी दान कर सकते हो, 500-1000 रुपये आप भी कर सकते हो। तो जो बेचारे कबूतरों को बांध के रखते हैं पिंजरों में, मिट्टुओं को बांध के रखते हैं, पैरेट्स को, या और भी जो पक्षी एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाए, उन पक्षियों को खरीद करके चुपचाप जंगल में जाके उड़ा दो और वो पिंजरे को तोड़ के फेंक दो। तुम्हारे को तो 500 ही रुपये खर्च हुए ना, लेकिन उन 2 पक्षियों को पूरी जिंदगी मिल गई। 1 मिनट के लिए सोचो कि आपको किसी कारण से जेल में बंद कर दिया गया है, जस्ट थिंक फॉर वन टाइम, और एक व्यक्ति तुमको 1 दिन में बाहर निकाल के ले आए, तुम उसको भगवान जैसा मानोगे कि भाई तूने बचा लिया यार, तूने मुझे जेल ही नहीं जाने दिया, तूने बचा लिया यार। हम भी तो यही करें, हम भी तो यही करें, हम दान दे करके कुछ अच्छा करें। हम भी तो कुछ अच्छा करें। अगर आपने ये नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके, धन को इकट्ठा करके सब व्यर्थ है। पैसा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, उसका दान या उसका सही उपयोग करना बड़ी बात है। एक सिस्टम है मनी एक्सचेंज का, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जहाँ चाहो वहाँ मनी एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप आज कतर जाते हो, दुबई जाते हो, अमेरिका जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, आपका मनी रुपीज़ में वहाँ डॉलर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से एक्सचेंज करा के ले जाना पड़ेगा। अब आप देखना, यहाँ का पैसा आप डॉलर के रूप में वहाँ यूज़ कर सकते हो, वहाँ खर्च कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपके रुपीज़ नहीं चलेंगे। अगर आप अमेरिका जाते हो तो वहाँ आपके 500 की नोट की कोई कीमत नहीं है, तुम तो डॉलर दो तो काम बनेगा। अगर कोई इंडिया आता है डॉलर लेके आता है तो डॉलर कहाँ डालेंगे भैया, आप तो इंडियन रुपीज़ दीजिए। जब अपन मर जाते हैं, किसी और जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, तब मेरा प्रश्न है, आपके पास जो यहाँ पैसा है वो ले जा पाओगे क्या? नहीं ले जा पाओगे ना, नहीं ले जा पाओगे। मैं उपाय देता हूँ, ले जा सकते हो। मनी एक्सचेंज पॉलिसी, मनी एक्सचेंज पॉलिसी, आपने जितना दान दिया है वो आपने एक्सचेंज किया है, जो आपने सत्कर्म किए हैं वो आपने एक्सचेंज किया है, वो आपको ऊपर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और जो आपने एक्सचेंज नहीं किया वो ऊपर नहीं मिलेगा, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सब यहीं रह जाएगा। अच्छे रिश्ते और सही जगह खर्च किया गया पैसा, दान में, सत्कर्म में, ये अगले जन्म भी काम आते हैं। जो तुमने दूसरों से दुश्मनी रखी है, बैर भाव रखा है, ईर्ष्या की है, जेलिसी की है, किसी को परेशान किया है, कामों में विघ्न डाला है, अथवा पैसा सिर्फ भोग में लगा दिया है, ये चीज़ें अगले जन्म में काम में नहीं आएंगी।
धन का लेना देना सामान्य प्रक्रिया है। अपने धन को दान देकर खुद को धन्य करना ये विशेष प्रक्रिया है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि धन को व्यर्थ करके नहीं, धन को सही जगह व्यय करके उसका उपयोग करें। धन का आप जो व्यय करते हो ना, उसमें आप धन्य नहीं हो। सही उपयोग करो तो धन्य हो जाओगे। देखो, आप सबसे मैं एक बात कह रहा हूँ, दुनिया की सारी स्थितियाँ पता है आपको। बेचारे गरीब बच्चे बाहर घूम रहे हैं, दीपावली में मोमबत्ती ले लीजिए भैया, मोमबत्ती ले लीजिए। एक भी व्यक्ति उससे मोमबत्ती नहीं ले रहा, धक्का और मार रहा है उसको, चलो चलो। बट ब्लिंकिट करके मंगवा लोगे। बट आप पैसा वो ऑनलाइन से मंगवा लोगे, क्यों? पैसा मंगवा लोगे, पैसा देकर के वो चीज़ें ऑनलाइन मंगवा लोगे, क्यों मंगवा लोगे? भाई हम तो ऑनलाइन मंगवाते हैं, हम चीज़ों को ऑनलाइन मंगवाते हैं, ऑनलाइन। कभी बस स्टॉप पे खड़े होना या कभी चौराहे पर खड़े होना, जो गरीब पेन बेच रहा हो उससे पूरे पेन ले लेना। 100 रुपए की बेच रहा हो तो 120 के ले लेना। उसके चेहरे पर खुशी देखना, उसके चेहरे पर खुशी देखना। पीछे पीछे जाना, देखना वो कहाँ जाता है, देखना वो क्या करता है। तब मानना कि हाँ, मैंने अपने धन का सही उपयोग किया है। धन को व्यर्थ करके नहीं, धन का सही जगह व्यय करके उसका संग्रह करें, अपने आप को धन्य बनाएं। पैसा कभी रुकता नहीं है, लेकिन पैसे को अगर आपको अपने पास रोकना है, दान करके रोक सकते हो। अच्छी जगह, बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह। पैसा बहुत लोगों के पास है, दिल बहुत लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पास क्या है सोचना। आप लोगों के पास धन है कि आप लोग धन्य हैं, आप क्या हैं आज ज़रूर सोचना कि मेरे पास कम है लेकिन हम धन्य हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, इतना पैसा है कि अभी अभी जिस घर पे वो रह रहे हैं उसको बेच दे तो 10 पीढ़ियाँ खा लेंगी खाना। यहाँ जयपुर में भी अभी ऐसे लोग हैं जिनके इतना पैसा है कि 10-20 पीढ़ी आराम चलेगी। लेकिन मैंने देखा कि बहुत गरीब है वो लोग। गरीब क्यों? क्योंकि ना वो दान देते ना वो धर्म करते। तो जो जो उन्होंने जोड़ा है वो इसी भाव में जब भोग के खा के चले जाएंगे, अगला जन्म उनका बड़ा कठिन निकलेगा। क्योंकि भाई जो करोगे वही प्रकृति लौटा के देगी। किसान भी जब खेती करता है ना, तो पूरे गेहूं नहीं बेचता, पूरी धान नहीं बेचता, कुछ अगली बार के लिए बीज के रूप में बचा के रखता है। आपने जो कुछ कमाया है वो अगली बार बीज के रूप में आपने सिक्योर किया है कि नहीं। कुछ छोड़ोगे बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ जोड़ोगे सब कुछ चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों करोड़ों का दान दें, आप तो एक के सिक्के का दान दें, लेकिन उस दान को सही जगह दें, आपके धन का सही उपयोग हो। तब देखना वो धन आपके पास सिक्योर रहेगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसे को सही जगह उपयोग कर पाना बड़ी बात है। ऐसा इस जीवन में अपनी इस नीति को उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की